दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन के अंतर्गत। लेकिन भाई यहाँ पर आरबीआई से रजिस्टर्ड बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हमें यहाँ पर है एनबीएफसी के थ्रू यहाँ पर लोन प्रोवाइड करती हैं। उनमें से ही यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पर खुद ही लोन अप्लाई करती है, कोई एग्रीगेटर का काम नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर आपका यहाँ पर स्कोर, भाई सिविल स्कोर जो जिसे कहते हैं, वो अगर आपका ठीक है तो फिर यहाँ पर है आप हैं एक अच्छा यहाँ पर मनी व्यू एप्लीकेशन या फिर क्रेडिट व्यू एप्लीकेशन या फिर उसके बाद में यहाँ पर नावी एप्लीकेशन के अंतर्गत जा सकते हैं लोन अप्लाई के लिए। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को हम बताएंगे कि अगर आपका सिविल स्कोर जो है थोड़ा सा डाउन है तो आप ट्रू बैलेंस है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिनके अंतर्गत आप जा सकते हैं इंस्टा मनी को छोड़कर। अब यहाँ पर आप लोगों को हम बताएंगे कि लोन अप्लाई का प्रोसेस क्या है, क्या आरबीआई रजिस्टर्ड है भी, इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, हमको देना कितना पड़ेगा, कितना तक हमें लोन यहाँ से मिलेगा, तो वो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं यही बता देता हूँ कि इसमें लोन कितना तक मिलेगा। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को जो लोन है वो 5,000 से लेकर 50,000 के बीच में मिलने वाला है और आपकी ज़रूरत कितनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं या तो फिर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात और भी बताना चाहूँगा कि जो मैं लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो पहले आप देख लीजिए मेरा अप्लाई होता भी है, अप्रूवल होता भी है या फिर नहीं होता है, उसके बाद में ही आप लोग इसे अप्लाई करें। देखो भाई, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर से इंस्टा मनी पर्सनल लोन ऐप को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर इसे आप लोग ओपन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ओपन करते हैं, देखिए कुछ प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद में देखिए आपका जो भी है डिवाइस, डेटा, लोकेशन, सारा कुछ परमिशन मांगेगा। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है एंड यस आई एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में जो भी आपकी एप्लीकेशन परमिशन होती हैं वो देने पड़ेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमें साइन अप और साइन इन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे बाद मैं नया अकाउंट बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मिल जाता है हमको कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर या फिर गूगल या फेसबुक से आप भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर से ही लॉगिन करेंगे क्योंकि हमें मोबाइल नंबर बाद में ज़रूर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे हम मोबाइल नंबर वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं अपना, सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। ओटीपी हमारे पास आ जाता है। ओटीपी रिसीव होने के बाद में यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब देखिए यहाँ पर ये हमसे मांग रहा है कि सोशल मीडिया से भी आप अपना अकाउंट जो बना है उसको भी कनेक्ट करिए। तो हमारा जितना भी यहाँ पर ईमेल आईडी बना हुआ है वो जो भी हम अपना ईमेल आईडी इसमें लगाना चाहते हैं वो ईमेल आईडी यहाँ पर है अपना डाल देंगे। उसके बाद में एंटर योर पेन नंबर, आपका जो पेन नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे इंटर योर फुल नेम। उसके बाद में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देनी है। उसके बाद में मेल फीमेल जो भी हैं आप वो डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे आप फीमेल जो भी है अपना जेंडर वगैरह चूज कर लेते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल, अब यहाँ पर आपको प्रोफेशनल डिटेल में यहाँ पर सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय या नॉन एबव हैं, कुछ भी हैं जो भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपकी यहाँ पर देख लेना है कि जो आपका बिजनेस टाइप है, नेम ऑफ बिजनेस है, वो किस टाइप का है, वहाँ पर उसमें आप लोगों को डाल देना है। उसके बाद में बिजनेस टाइप क्या है वो डाल देना है। एज आपकी कितनी है, बिजनेस कितने एज से कर रहे हैं वो डाल देना है। मंथली इनकम क्या है वो डाल देनी है। उसके बाद में यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद में लोकेशन एंड क्रेडिट डिटेल मांग रहा है, पिन कोड, आप लोगों को लोकेशन जो भी है सारा कुछ डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कि यू हैव टेकन योर लोन इन दिस पास्ट, तो नहीं, अगर आपने आई डोंट नो पे क्लिक करेंगे तभी आपको यहाँ पर मिलेगा, यस आपको नहीं करना है। उसके बाद में डू यू हैव क्रेडिट कार्ड, इसको आप लोगों को यहाँ पर डू यू हैव क्रेडिट कार्ड इसको भी नो कर देंगे। नो आई डोंट हैव नो, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि जो आपने यहाँ पर 2024 से पहले अगर आपका कोई लोन वगैरह चल रहा है या फिर आपने लोन वगैरह कहीं लिया है तो उसके लिए यहाँ पर आई डोंट नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि इन विच बैंक, आपको बैंक जो है आपका बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट अपना सेलेक्ट कर देना है। अब जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, जाहिर सी बात अपने अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि यू हैव इंटरनेट बैंकिंग, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग वगैरह चला रहे हैं तो यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद में रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, अब आप लोन कितना लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर लोन कितना लेना चाहता है उसके पहले आप लोगों को मैं एक बात क्लियर कर दूँ
कि जो आप यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं उसके लिए आप लोगों को है, देखिए मैंने बताया था 5,000 से लेकर 50,000 तक इसमें लोन अप्लाई कर सकते हैं और इसका APR रहता है 24% से 48% पर एनम रहता है। उसके लिए हमको 3 महीने से 5 महीने के लिए हमें यहाँ पर लोन दिया जाता है और जो हमारा असेसमेंट फ़ीस है वो 199 GST वाली जो फ़ीस है वो भी यहाँ पर लगने वाली है। अब यहाँ पर एक बार ही देख लेते हैं, इसमें हम अपना 5,000 के लिए यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पे। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, हमारे पास यहाँ पर अभी तक इनकम्प्लीट आ रहा है। क्योंकि इनकम्प्लीट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा 5,000 लोन अमाउंट अप्रूवल नहीं हुआ, तो उसके लिए हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट नाउ वाले पे क्लिक कर देते हैं। जैसे कंप्लीट नाउ वाले पे क्लिक करते हैं, हमारे यहाँ पर EMI दिखा रहा है कि 1150 रुपये की हमारी EMI बनने वाली है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आएंगे कि जो आपको जैसे मैंने बताया था प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पर असेसमेंट फ़ीस लेता है पहले ही। उसके बाद जो हमें स्टेप वगैरह बताएंगे वो हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे प्रोसीड टू पे। अब यहाँ पर हमको 199 रुपये की जो है असेसमेंट फ़ीस यहाँ पर करती है। अब देखिए यहाँ पर इनका जो सबसे मेन मुद्दा है सिविल रिपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग ही यहाँ पर से आपसे ली जाती है, जिससे आप लोगों को यहाँ पर चेक किया जाएगा कि आपको लोन मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर यह देखिए अप्रूवल, अभी आपका लोन ये नहीं कंफर्म है कि लोन आपका अप्रूवल हो ही जाए, यहाँ पर आप 199 की फ़ीस कटा दें उसके बाद में। तो यहाँ पर एक बार इनकी जो है कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर इनका जो हो जाता है वो यहाँ पर आप लोगों को समझ लेना है कि यहाँ पर 199 की अगर आप फ़ीस कटवा देते हैं तो फिर आप लोगों को यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं आपका जो अप्रूवल हो जाए या फिर ना हो। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले है, चलिए मैं इंस्टा मनी लोन एग्रीगेटर का प्लेटफॉर्म तो है नहीं क्योंकि खुद से ये प्रोवाइड करता है लोन। एग्रीगेटर का लोन का मतलब यही होता है कि जो एप्लीकेशन होता है वो बिचौलिए का कार्य करता है और वहाँ पर यहाँ जो उसको कंपनी सारी मिल जाती हैं वो यहाँ पर उनसे आपका लोन अप्रूवल करा के दे देता है। और ये इसका क्या मसला है, ये सीधा अपने आप ही खुद अपनी कंपनी से ही लोन प्रोवाइड करता है और यहाँ पर आपको लोन मिले या ना मिले ये खुद डिसाइड करता है। आप समझ रहे हैं कि ये खुद डिसाइड करता है। अब इसके लिए आप लोगों को हम बता रहे हैं कि ये लोन देगा या फिर नहीं देगा। तो चलिए एक बार इसका जो फुल प्रोसेस है वो हम आप लोगों को दिखा देते हैं। 199 रुपये की जो फ़ीस है कटवा कर ID से पेमेंट करने वाले हैं, जो कि 199 रुपये हमसे कटेगा। आप लोगों को जाहिर सी बात दिखाना तो ज़रूरी है 199 रुपया कटाकर। तो हम यहाँ पर आ गए अपने पेटीएम में। पेटीएम में यहाँ पर हमें जो ऊपर ही मिल जाता है इसको हम यहाँ पर इन्फो में क्लिक करेंगे और इनोफिन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसकी तरफ से लोन दिया था, उसको हमने पैसा भेज दिया है 199 रुपया। और देखिए यहाँ पर हमारा जो असेसमेंट फ़ीस रिसीव्ड हो चुकी है, सक्सेसफुली हो चुकी है यहाँ पर देखिए। उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर चेकिंग, यहाँ पर क्रेडिट रिपोर्ट, हमारी जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो यहाँ पर ये अब चेक कर रहा है। उसके बाद में सेलेक्ट बैंक का आप लोगों को जो भी बैंक है वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर जो है प्रोवाइड बैंक स्टेटमेंट या फिर इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करके दिखा दे सकते हैं, अपलोड बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ही करने वाले हैं, तो इंटरनेट बैंकिंग वाले पे ही क्लिक करेंगे। उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर से हमें एक अपना बैंक है जो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यूज़र नेम, यूज़र ID, पासवर्ड वगैरह डाल के आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर ये कंफर्म करेगा कि हम यहाँ पर हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग जो है लॉगिन हमने की है वो एक्टिव है या फिर नहीं एक्टिव है। यहाँ पर देखिए कंफर्म बैंक डिटेल यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पर सारा कुछ अपना ACR वगैरह नंबर सारा कुछ यहाँ पर अपना देख सकते हैं, सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करते हैं देखिए अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट लोन अमाउंट, देखिए हमने यहाँ पर 5,000 लोन रिक्वायरमेंट की थी, लेकिन यहाँ पर हमें यहाँ पर 5,000 से 10,000 के बीच में दे रहा है। तो हम यहाँ पर अधिकतम 10,000 ले सकते हैं और मिनिमम 5,000 ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 10,000 पे प्रोसीड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर है इनका जो है, जो हमें यहाँ पर जो इनके ऑफ़र हैं वो दिखाए जा रहे हैं। मंथली इंटरेस्ट रेट है 4% का लगने वाला है। लोन फंडिंग ड्यूरेशन है जो आपकी 2 मिनट 2 हावर्स में होगी। अब यहाँ पर देखें दूसरा वाला ऑप्शन जो है उसमें हमें यहाँ पर 2 हावर्स क्या 2 डेज में मिलेगी, यानी कि मिनिमम 2 डेज। उसके बाद में यहाँ पर है देखेंगे प्रोबेबिलिटी जो आप मैचिंग विद है लेंडर है वो 0.99 की लगने वाली लेकिन हम यहाँ पर फर्स्ट वाले को ही क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा 5 महीने के लिए लोन मिल रहा है और 2400 की जो हमारी EMI है वो बन रही है। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, अब देखिए हमारा जो ऑटो डेबिट सेटअप चाह रहा है जो कि हमारे इनास के द्वारा की जाता है। अब ऑटो डेबिट सेटअप का मतलब यही होता है कि आप अपना जो डेबिट कार्ड वगैरह है वो आपका पैसा वहाँ कट जाएगा, आप उसमें जब भी पैसा डालेंगे उसी प्रकार से।
यहाँ से सारा कुछ आपका जो है यहाँ पर आप लोगों को अपना भर लेना है, बैंक अकाउंट वगैरह डिटेल सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीड टू साइन अप इस पे आप लोगों को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपका है जो बैंक है उसके बैंक पोर्टल पे आएगा। यहाँ पर लॉगिन आईडी वगैरह करके यहाँ पर साइन कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको OTP डाल देना है, उसके बाद में सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए एक बारी जो आपकी सारी डिटेल है यहाँ से फेच कर लेता है, सारी डिटेल यहाँ पर है। वर्ड लाइन की तरफ से यहाँ पर हमको वेट करने के लिए बोला गया है। अब यहाँ पर सारी पेमेंट रिक्वेस्ट इज बैंक सक्सेसफुली, देखिए आप लोगों का पेमेंट रिक्वेस्ट जो थी वो यहाँ पर जो आपने सबमिट किया है वो सारा कुछ डिटेल यहाँ पर सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। उसके बाद में अब देखिए इनका ड्रामा यहाँ पर से हमें देखने को मिल गया है। देखिए हमारा अप्रूवल जो है 10,000 का था, अंडर वेरिफिकेशन में जा चुका है। लोन डिक्लाइन का भी यहाँ पर मैसेज आ चुका। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात का ज़रूर ध्यान देना है, तो मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बताऊँगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर लोन अप्लाई करना ही चाहते हैं तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप इंस्टा मनी से आप लोन अप्लाई बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहाँ पर आप अगर इससे लोन अप्लाई करते हैं, अगर आप 199 रुपये की फ़ीस कटवा देते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आता है कि आपको जो है अप्रूवल होगा या फिर नहीं अप्रूवल होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें सोच समझ कर ही अप्लाई करना है, अपने जोखिम पे अप्लाई करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।